चुना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने उसके ऊपर बड़ा गति से काम किया और उसके परिणाम बदल करके आए। आज कई गांव के अंदर, अभी मैंने सम्मानित किया, एक गांव के अंदर 1000 लड़कों के पीछे 1019 लड़की हैं। ये इस प्रकार का सारा सिनेरियो चेंज हुआ। और ये इस प्रकार की बात बोलते हैं, कितना 835 आपके समय में था जब प्रधानमंत्री जी आए, आज 916 है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा बदलाव आया उसके अंदर, और आगे भी हम गति से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विषय था, ये विषय राजनीतिक नहीं था, ये बेटियों को बचाने के लिए था कि इसके अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि बेटियों को बचाना है। आपकी भी उतनी जिम्मेवारी, हमारी भी। साहब, मुख्यमंत्री जी के बाद नहीं प्लीज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये तो हम लोग भी देख रहे हैं कि आज बच्ची होती तो उत्सव मनाए जाते हैं, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। आज कुआं पूजा और ये सब उत्सव भी आज मनाए जाते हैं। शिषपाल जी, शिषपाल जी आपके बजट में ये तो इसका जवाब बैठ प्लीज। शिषपाल जी आप शुरू कीजिए प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कल सैकड़ों बार मेजों के थपथपाहट के बीच में मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण को पेश किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस प्रकार के नारे से उन्होंने अपना बजट पेश किया। परंतु जब बजट को हमने गहनता से देखा तो मैं अभी हमारे बत्रा जी ने व्यापक रूप में बहुत सी बातें रखी, कुछ बातें मैं भी आपके बीच में रखना चाहूंगा कि बजट के अंदर हरियाणा है, कृषि प्रधान प्रदेश है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा, ये मूलभूत, इनके लिए जो भी काम है वो मूलभूत हमें उनको सुविधाएं देनी है, तभी जाके प्रदेश विकसित होता है। अगर हम इस बजट को देखो तो मैं एक लाइन में कहूं, ये हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है, इसको लेके ये बजट पेश किया गया है। इन्होंने बिल्कुल भ्रमित बजट पेश किया है। बार बार 2013-14 के बजट का कंपेयर करते हैं, ये 2004-5 का कर लेते और भी अच्छा दिखता इनको, क्योंकि मन में खुशी चाहिए इनको किसी प्रकार से मिले। अगर मैं कृषि की ही बात करूं, जिस पे सबसे ज्यादा ये सरकार इतराती है कि हमने एमएसपी दी है और हमने यहां के किसान को मजबूत किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर 70% किसान रहते हैं और 4% सिर्फ इस बजट के अंदर किसान को मिला है, सिर्फ 4%। और उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो कुल व्यय 2023-24 में 5.2% था बजट का, जो राष्ट्रीय बजट का 5.8 से कम। इसी प्रकार 2024-25 में 5.3% बजट का हिस्सा मिला, जो कि औसतन 5.9 था, और इस बार उससे भी कम किया गया। और बजट के अंदर ये तय नहीं किया गया कि हमारे कृषि क्षेत्र में कितना बजट दिया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं अब आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि ये सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे सब कुछ खरीद रहे हैं। मैं 2024-25 के तमाम आंकड़े आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इन्होंने एमएसपी का जो गेहूं का मूल्य था वो 2250 रुपए था, और जो खरीद हुई है वो 61.45 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि
100 टोटल जो प्रोडक्शन हुई है वो 110.80 यानी 55% ही खरीद हुई है एमएसपी पे, बाकी 45 तो रह गया। और ये कहते हैं कि हमने दाना दाना खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे मूंग की बात है, मूंग सिर्फ 25% ही एमएसपी पे खरीदा गया है, 75% एमएसपी पे नहीं है। इसी प्रकार चना है, इसी प्रकार अगर कॉटन है, कॉटन का बेल्ट है हमारा सिरसा और ये पूरा इलाका जो भिवानी महेंद्रगढ़, इसके अंदर आपको बहुत ही चिंतनीय है ये आंकड़ा, 7,020 रुपए एमएसपी का रेट था और 15 मीट्रिक टन में से सिर्फ 1.42 यानी कि 9% ही एमएसपी पे खरीद हुई है। और बार बार कहते हैं ये कि 24 फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। इसी प्रकार चाहे मूंगफली हो, बाजरा हो, बाजरा तो सिर्फ 0.29%, इसी प्रकार से मक्का है